नहीं है, उसका निर्माण करवाएंगे। साथ ही किसान को खाद का भी उपलब्ध कराएंगे। गेहूं खरीदना, बेचना, ये सब काम धाम सही ढंग से किसान को फायदा दिलवाने का काम करेंगे। जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के आएंगे तो पहले तो किसान से मिलेंगे, उनसे जो दुख होगा वो पूछेंगे कि भाई आप लोगों का क्या समस्या है, और उनके लिए हम आगे विकास पैक्स के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आती है जो जनता के बीच कभी पहुंचे नहीं पाती, उस योजना को कैसे उतारेंगे? करेंगे। धरती पर जिस जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन पूरे बायोडाटा के साथ हम पूरे जनता को दिखाएंगे कि इस पैक्स में निम्न प्रकार का योजना आता है और ये से आप लोग फायदा उठाइए। क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्या क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? अपील कर रहे हैं कि पूर्व में जो आप लोग जिसको जिताए हैं वो क्या करके गए और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। किन मुद्दों में चुनाव उतरे हैं? किन मुद्दे पर हमारे यहाँ अभी विकास का मुद्दा तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन कोटा एक मुद्दा है जो पब्लिक के साथ घोटाला किया जाता है। कोटा में जहाँ 5 किलो देना है तहाँ देता है 3 किलो, 3.5 किलो, किसी को देता है किसी को नहीं देता है, निशान लगवाता है नहीं देता है। पहला। दूसरा, किसान को कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें पैक्स में खाद आना चाहिए, खाद आता है। हम जब पैक्स में एक बार थे तो हम लोग खाद ला के बांटते थे, अभी किसान को खाद नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? किसानों की एक अहम समस्या रहती है कि धान की कालाबाजारी। हमारे यहाँ धान नहीं होती है, हमारे पंचायत में धान नहीं होती है, लेकिन किसान के खाद बीज तो उपलब्ध होता था, जो खाद बीज आज तक हमारे पैक्स अध्यक्ष ने कभी नहीं लाया, जो 2 बार से पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में। जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के आते हैं तो प्राथमिकता किसानों का सेवा देना, किसानों का हर मैटर पर समाधान खोजना, किसान को किस तरह से हमारे पैक्स से बेनिफिट हो, किसान का लोन हो, कृषि लोन हो या जो हो, हमारे पैक्स के अंदर जो भी संभावना मिलेगी वो सारे संभावना देंगे। पैक्स के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं बिल्कुल योजना है जो कि जनता तक पहुंच नहीं पाती है। पैक्स अध्यक्ष जानते भी नहीं है। पैक्स में तो ट्रैक्टर आता है किसान के खेत जोतने के लिए, सरकार पैक्स ट्रैक्टर देती है। कहाँ कौन पैक्स अध्यक्ष अभी तक ट्रैक्टर ले चुके हैं? मैं प्रखंड की बात करता हूँ, कोई नहीं ले चुका है अभी तक, मैं इस बात को जानता हूँ। क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्र की जनता से मेरा यही हो कि आप हम सहयोग कीजिए, हम कृषि क्षेत्र में जो भी होगा हम सहयोग करेंगे, और सरकार से लड़के पैक्स के अध्यक्ष के माध्यम से जो भी बेनिफिट मिलेगा हम अपने पंचायत को देंगे। किस पद के लिए? अध्यक्ष के लिए। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। चुनाव में पहली बार उतरे हैं कि पहले भी मैदान में थे? नहीं, हम पूर्व से जनता का सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी निश्चय किए हैं कि सेवा करेंगे। किन मुद्दे में चुनाव उतरे हैं? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है कि आगे कैसे व्यवस्था चलेगा, आगे कैसे हम सब लोगों को जो जन सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाए, बस इसी मुद्दा पर चुनाव है। अच्छे तरह से पैक्स को चलाना है और जहाँ तक हो सके लोगों को लाभ मिले। जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के आते हैं तो प्राथमिकता यही होगी कि अच्छे तरह से लोगों को खाद वितरण हो, बीज वितरण हो, एवं तमाम चीज़ जो है सो जो नहीं मिल पा रहा है वो सब कुछ वितरण हो। किसानों की अहम समस्या रहती है कि धान की कालाबाजारी, उसको कैसे रोक लगाएंगे? बिल्कुल, धान की कालाबाजारी के लिए हम लोग एक टीम बना करके तमाम जगहों पर गोदामों में जा कर के वहाँ पर एक प्रशासन द्वारा मदद लेकर के गश्ती टीम तैयार करके वहाँ पर छापेमारी करके और हम लोग उसको जो है सो सरकार के नज़र में उसको लाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ से कालाबाजारी हो रहा है, इसको बंद किया जाए ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? क्षेत्र की जनता से हम अपील करते हैं कि पूर्व से हमको सब लोग मदद किए हैं और हम चाहते हैं कि फिर आगे हमको पूरा विश्वास है कि मेरे पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ रहेंगे। इसी वजह से अगर साथ हैं तो इसी वजह से हम आज नॉमिनेशन भी करने आए हैं। हमारे साथ सारे लोग हैं, जो लोग आज उपस्थित नहीं हैं कहीं ना कहीं स्वहृदय हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। इनके साथ है नामांकन में क्या कुछ करिएगा? मैं कुछ नहीं कहूँगा, भाई हैं, उनको जो भी कहेंगे उनके पक्ष नहीं कहेंगे। कितना समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? 80%, 20% और मैं क्या कहिएगा इनके साथ है नामांकन में? कितना समर्थन, कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? सेवा तो दे रहे हैं, उप मुखिया है वर्तमान में, और पैक्स के अध्यक्ष बनेंगे तो किसान की समस्या को हल करेंगे, चोर बाजारी बंद करेंगे, यही सब है। क्या समर्थन दे रहे हैं कि युवा चेहरा है? देखिए, युवा चेहरा हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पहले जैसा अब त्रुटि नहीं हो, समाज में ऐसा आदमी बने कुछ। अभी मेरा फ्रेंड है
तो अभी प्रेजेंट अभी ग्राम सभा उप मुखिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी बने, इससे कोई नया अथी हो, घुसखोरी ख़त्म हो और काम हो, समाज में कोई बढ़िया काम हो ताकि समाज का विकास हो, ना कि सिर्फ घुसखोरी हो और ना कि कुछ त्रुटि हो, सिर्फ समाधान और समस्या का गरीबों के ऊपर से किया जाए। दक्षिण पंचायत से किस पद के लिए? किस पद के लिए? पैक्स अध्यक्ष। पहली बार नामांकन कैसे? पहले भी कभी लड़ चुके चुनाव? नहीं, इससे पहले राजनीति है मेरे यहाँ मुखिया का चुनाव। किस मुद्दे पर चुनाव में उतरी हैं? ये कृषि लोग के लिए होती है। जीत के अगर क्या कुछ कीजिएगा? पहले किसानों की मदद करेंगे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करती हैं? जनता से यही अपील करते हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। काफ़ी महिलाओं की संख्या में आई हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? देखने से तो पता चलता ही है ना कि कितना समर्थन के योग है हम लोग। निधि सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके समर्थन में उतरी हैं, क्या कुछ कहेगा? क्या जीत का आशीर्वाद दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनके साथ आई हैं, जीत का आशीर्वाद दे रही हैं? निधि सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम असरपुर पंचायत में लगातार 10-12 वर्षों से हम पंचायत की राजनीति में हैं और 2 बार से मुखिया भी हैं। लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष का जो स्थिति है, पैक्स का किसानों के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है, आकर्षित है। हमारे 10 वर्षों में 2 बार से जो अभी प्रेजेंट पैक्स अध्यक्ष हैं वो 2 बार से जीते हुए हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक डीलरशिप चलाना। वो भी डीलरशिप में 5 केजी राशन तक नहीं दे पाते हैं। 3.5 केजी राशन 5 के आदमी का नाम है तो उसमें से 2-3 आदमी का राशन देना, ये सारे स्थिति है। और जब ये निधि जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो हम लोगों का घोषणा पत्र यही है कि पंचायत में सबसे पहले राशन एकदम 5 केजी, किसानों के लिए बीज एकदम समय पर उपलब्ध कराया जाए, खाद उपलब्ध कराया जाए, कृषि लोन समय किसानों को उपलब्ध कराया जाए, या कृषि लोन के तहत जो भी माप यंत्र होता है, ट्रैक्टर है, मशीनरी सामान है, या जो भी स्थिति है वो समय पंचायत में ही उपलब्ध सभी लोगों को समय से जो कृषक हैं। और हमारे पंचायत में लगभग करीब 3000 एकड़ ज़मीन है जो कृषि भूमि वाले ज़मीन है, उस पर हम लोग सभी लोग भीड़ करके और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को हर एक चीज़ उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी करेंगे। 12 साल में 1 भी केजी धान की खरीदारी हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ों को ध्यान आकर्षित करते हुए और हम धान की लगातार कालेबाजारी होते रहती है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे? बिल्कुल रोक लगाएंगे। पहले चुनाव जीतेंगे, जीतने के बाद रोक, जब हम सही रहेंगे तो आप रुपये कालाबाजारी बंद हो जाएगा। क्या इनके साथ आए हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं? निधि सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निधि सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 के 100 समर्थन रहेगा इनको। जिंदाबाद ज्यादा करते हैं समाज में, पूरा समर्थन रहेगा इनको। खूब फुल बमों से जीतेंगे। किस पद के लिए? पहला काम है कि पहले भी करा चुके हैं, पहली बार चुनाव लड़ने पहले भी लड़ चुके हैं। आपसे भी पूछेंगे, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे आप, वर्तमान में रह चुके हैं, इस बार क्या कुछ कीजिएगा? हर बार तो हम विकास कर ही रहे हैं, राशन दे ही रहे, जो सरकार का आवंटन होता है उसमें सही सलामत दिखती है। काफी समर्थन दिख रहा है। जी, समर्थन तो जनता का हर समय हमारे क्षेत्र में समस्या आती है किसान को धान की खेती को लेकर या ऋण की समस्या को लेकर, क्या कुछ ध्यान कीजिएगा? जैसे लोन, अगर लोन गवर्नमेंट अगर देना चाहे तो हम तो जनता के भीड़ में देवे नहीं करेंगे, लाभुक को देंगे। कीजिएगा धान आदि प्राप्ति लोन जो सरकार का आवंटन होगा उसको इस वक्त से हम लोग देने का काम करेंगे लाभुक। समर्थन में आए चाचा, क्या कहिएगा? कोई लोग तो नहीं है ना? कोई लोग नहीं। बिल्कुल दे रहे हैं। क्या कहेगा? जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं? किस पद के लिए नॉमिनेशन करवाया? अध्यक्ष पद के लिए। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार पासवान। पहला टर्म है कि इससे पहले भी? पहला टर्म। किन मुद्दे में चुनाव में उतरे हैं? यहाँ है कि कृषि साख समिति में हर जगह खाद बीज उपलब्ध है,
महानार एक ऐसा प्रखंड है और पहाड़पुर बिशनपुर एक ऐसा पंचायत है कि किसान मारे मारे घूम रहा है, जबकि किसी प्रबंधन के लिए ही चुनाव होता है और कोई कृषि संबंधी किसान का कोई सुविधा ही प्रबंधन समिति से नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। या तो अध्यक्ष के जो अध्यक्ष रहे उनकी कमी है या सरकार की कमी है, लेकिन सरकार से लड़ने के काम और पदाधिकारी से लड़ने के काम तो जो अध्यक्ष हुए उनको कर करके यहाँ किसान के मुहैया कराना चाहिए। वादा करते हैं कि हम किसान के सब चीज़ देंगे। साख समिति, कृषि साख समिति है क्या? किसाने के लिए ना है। जो लैंड वाला है वो उनको खाद बीज चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए, बारिश आ गया चाहे बाढ़ आ गया उसमें मुआवजा चाहिए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे कि भाई यहाँ खाद बीज की आपूर्ति किया जाए और किसान के हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था किया जाए और बाढ़ हफ्ता में उसका मुआवजा दिया। आप जीत के आइएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा? हम इससे पहले हमारी पत्नी मुखिया थी पहाड़पुर बिशनपुर में, आप जनता से पूछ लीजिए। मैं एक एक घर पे जितना विकास सरकार का जो योजना था, सबसे ज़्यादा मनरेगा में 2 करोड़, एक साल में 2 करोड़ का योजना कराए थे। जितना तालाब, नहर, कुराही, दुनिया जमान और लेबर का काम मिलता और लेबर खुशहाल था। लेकिन आने वाला बाद में जो मनरेगा का बजट काटा गया उससे आज लेबर कोई काम नहीं मिला। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? हम अपील करते हैं कि जो साख समिति है, कृषि साख समिति है, उसके लिए हम सुदृढ़ करेंगे। यहाँ खाद बीज की व्यवस्था करेंगे, किसान के खेत के सिंचाई के लिए बोरिंग की व्यवस्था कराएंगे, पदाधिकारी और ऊपर से लड़ करके लाएंगे और किसान को सुविधा दिलाएंगे। आप बोले थे पैसे कोटा भी नहीं है। हाँ, पैक्स में कोटा भी नहीं है। जो बना 3-4 था जो सदस्य पिछला, आज तक वो कोटा नहीं लाया। नहीं आज तक कोई ऐसा जो ट्रैक्टर फेक्टर जो भी होता है एक भी आज तक सुविधा नहीं दिया है। कुछ सुविधा नहीं है, क्या कहिएगा? किसान के बारे में बोलिए, क्या कहिए? कोई प्रलोभन तो नहीं? नहीं, प्रलोभन क्या है? किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए हूँ। पहला टर्म है कि पहले भी? ये मेरा चौथा टर्म है। लगातार? जी जी, लगातार आप जीत रहे हैं। क्या इस बार भी मत उम्मीद रखते हैं? रखते हैं, जनता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर जीतेंगे। इस बार जीत के आते हैं तो क्या कुछ नया कीजिएगा? नया करेंगे, किसानों के लिए जो होता है सो करेंगे, जो पब्लिक का सेवा होता है वो करेंगे, जो सहयोग बनता है वो सब करेंगे। सब पंचायत लगातार भ्रमण करते हैं, ऐसा बहुत सारा समस्या होता है जो आप चाह के भी निदान नहीं कर पाते। क्या उन समस्या को कैसे आप सरकार तक अपना प्रयास करते हैं? उसके लिए प्रयास करते हैं इस तरह से लोगों का काम हो जाए, गरीब गुरबा किसानों का काम हो, इसलिए प्रयास करते रहते हैं। इस बार क्या कुछ नया कीजिएगा? करेंगे, लोगों का सेवा जो होता है वो करेंगे। कितना समर्थन दे रहे हैं? साथ है 100%, 100% है, 100%। कोई लोभ तो नहीं? अगर लोभ रहता तो 15 साल से क्यों जीताते भाई? आई 20वां साल जा रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, अब क्या चाहिए? बोर नहीं हो गए हैं? अब क्या बोर होंगे? इससे भी बोर होता है क्या? हम लोग साथ रहने वाले हैं हमेशा, बोर होने वाले हैं। आपको पैसा पर नहीं ना? ठीक। लगातार समर्थन दे रहे हैं और लगातार जीत के आ रहे हैं। क्या इस बार भी मतलब लगता है कि आगे? कर्तव्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही पूजा है। और जो अच्छा काम किया है उसी को न जनता चुनता है। तो ये 20वां साल मारने जा रहा है सेंचुरी भारी बहुमत से, और जो कैंडिडेट आएंगे लड़ने के लिए वो अपने जमानत का इंतजार करें कि वो कैसे बचेगा। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है, मैं पूर्व जिला पार्षद पति हूँ, पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ, महनार का, वैशाली जिले। किस पद के लिए किए हैं नॉमिनेशन? अध्यक्ष पद। क्या इस बार का नीति लेकर चले हैं चुनाव में? पहले भी थे प्रदेश में, क्या पहला बार नहीं, दूसरा बार है। तो दूसरा बार है, तो क्या इस पर नीति लेकर चले हैं चुनाव में? हाँ भैया, को ज़्यादा समस्या आता है धान में, दामों को लेकर, खाद को लेकर, ऋण को लेकर, तो कैसे इस बार समस्या का निदान होगा जीत कर आते? तो बोलते तो सब लोग हैं नॉमिनेशन करवाने से पहले, चुनाव से पहले, उसके बाद लोग का पंचायत में खाद आ रहा, कहाँ रहा? खाद बीज तो आ ही नहीं रहा है। न खाद आ रहा है, न बीज आ रहा है, कोई नहीं। किसान का जो है लोन भी आता है, वो अभी तक हम लोगों को जो अंदाज है जो 5% का नहीं है। पिछले पैक्स अध्यक्ष कोई काम नहीं कर, कोई काम नहीं। पैक्स अध्यक्ष निकम्मा। न हम लोग का नाम जुड़ता है, नाम भी जुड़ता है, वो भी नाम भी जुड़ता है, पंचायत से बाहर का से नाम जुड़ा है, पंचायत का बाहर का नाम है और पंचायत का नहीं है, जो कि समस्तीपुर जिला में पड़ता है। अच्छा, अगर आपको जनता भारी मतों से जिताती है तो जीत के आएंगे तो सबसे पहले जीत के आएंगे तो जनता ही मालिक है। हम लोग तो एक नौकर बन के सेवा करेंगे।
मेरा पहला प्राथमिकता है कि गुलाब राय चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले गरीब जनता का ही काम होगा, खाद बीज यही उपलब्ध पहला। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े बातें हो जाती है, नहीं चुनाव जीतने के बाद कहने के लिए तो बहुत बारी बात होती है, लेकिन अभी तो हम सत्ता में है नहीं। चुनाव जीत के आने के बाद जो गछता है, जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो नहीं करता है। लेकिन हम लोग का जनता अगर चुनाव जिताता है तो जनता के साथ हम लोग। क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे, हम एक गरीब का बेटा आपके पंचायत में आपके मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं, एक बार भाई गुलाब राय को मौका चाहिए। 20 साल से हम लोग मतलब मजदूर की तरह बंधे हैं, अब हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है फैक्स मतलब कीजिए। और विशेष क्या कर समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी ना, मेरा चाचा है, ऐसे कोई बात है, हम पूर्व मुखिया पति हैं। एक पॉइंट आप देख लीजिए, टैक्स अध्यक्ष के जो वोटर लिस्ट जो है उसमें देखिए जिंदा मीट है। अब विशेष क्या बताएंगे आप लोग पत्रकार महोदय के नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। पहले वाला नामांकन से पहले भी करा पहला बार किन मुद्दों में चुनाव उतरे हैं? विकास के पंचायत में घूमते हैं तो क्या कुछ कमी नहीं आती थी? कुछ कमी नजर आती है, करेंगे। जीत के सबसे पहले क्या कीजिएगा? जनता से जो जनता की सेवा करेंगे, उनकी भलाई से काम करेंगे। बहुत बार देखा गया है कि लोग नॉमिनेशन दिखा लेते हैं, लेकिन जिस पद के नामांकन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसा समस्या नहीं है? क्षेत्र के जनता से क्या अपील कीजिएगा? काम करेंगे, ईमानदारी से काम होगा। इनके साथ आए हैं, क्या कुछ कहिए? किसान सोसाइटी क्षेत्र है, ठीक है। किसान का जो भी होगा ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से ये अपना काम करेंगे, निर्वहन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता का जो भी विकास होगा, पंचायत का जो भी विकास होगा पैक्स सोसाइटी के अंतर्गत वो जनता के एकदम निस्वार्थ भाव से उनके नीचे से नीचे तबके के लोग में हमारा विकास पहुँचना चाहिए सोसाइटी का। बस इनसे अपील करते हैं और इनका समर्थन करता हूँ। इनके साथ आए हैं नामांकन में, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, काम करेंगे जनता किसानों का हित बताएंगे। ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जितने आने कर देंगे, लेकिन क्या लगता है कि जितने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं करेंगे, पूर्ण विश्वास। हाँ, पूर्ण विश्वास। पहला काम किन मुद्दे में चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हमारे हसनपुरी पंचायत में राशन मिलता है, वो भी सही मात्रा में नहीं मिलता है। किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा किसानों को सभी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। हम बने और युवा कह रहे हैं जनता कितना पर विश्वास करेंगे? ये रिजल्ट आने के बाद ही बताएंगे। क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं, समस्या सामने आती है, समस्या आती है, इसको कैसे निदान करेंगे? उसको कैसे निदान करेंगे? कोऑपरेटिव समिति है, आगे जिला। इनके साथ आए नामांकन में, क्या कुछ कहिएगा? विजयी बनाना है। कितना समर्थन देने में? पूरा समर्थन है। कितना समर्थन दे रहे हैं? कोई लोग तो नहीं तो क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्र से जनता की अपील करेंगे, युवा चेहरा है और आप हित के लिए काम करेंगे। मदद चलिए।